हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे और जो हमारी वीडियोस आते हैं वो ज़रूर देखते होंगे। तो आज फिर लेकर आए हैं हम अपनी जो हिस्ट्री जीके के बाद वर्ल्ड जीके इन हिंदी में। और वर्ल्ड जीके के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और हम चाहते हैं आपके जो रिवीजन चल रही है वो आपकी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या है कि कम समय में ज़्यादा काम करवाना। तो आज की जो जीके की तैयारी रहेगी हमारी, ये जीके जो हमारी हर परीक्षाएं जैसे एसएससी, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई, आरआरबी, सीटेट, टेट, बीएड, यूपीएससी इत्यादि सभी जो परीक्षाएं जो वर्ल्ड जीके से संबंधित जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं विषयों के बारे में, यानी दुनिया भर में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो लिस्टेड किया गया है। तो देखिए वर्ल्ड जीके लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होगी। और ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, यानी अक्सर जो परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों का इसके अंदर डाला गया है। तो बिल्कुल साफ तरीके से हर क्वेश्चन को फटाफट रिवाइज करवाया गया है, क्योंकि आपका जो काम है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो और आप जिस भी सब्जेक्ट की या जिस भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित हो। मेन मोटो हमारा सिर्फ यही होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर करवा दिए जाए, और वो भी ऐसे क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्टिंग करते हैं, लेट्स गो। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा वर्ल्ड जीके का, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? 6, 9, 5, 4। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा? 5, यानी सी राइट ऑप्शन रहेगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मुख्य कितने महासागर हैं तो आपका आंसर क्या रहेगा? 4। अगर पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं ये पूछ लिया गया है तो आपका आंसर क्या रहेगा? 5। और आप सभी को पता है तो ठीक है, नहीं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कौन कौन से महासागर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो 9 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 6 हैं। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा बी। हमारी पृथ्वी के ऊपर कुल कितने महाद्वीप रहेंगे? 7। और एशिया सबसे बड़ा जो है महाद्वीप है। वैसे हम क्वेश्चन भी डाल रहे हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो आप सभी को अभी आंसर बताया गया है कि विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा रहेगा? एशिया। और हमारे भारत, चाइना जैसे जो देश हैं, श्रीलंका है या भूटान है या म्यांमार है, बांग्लादेश, ये सारे जो कंट्रीज हैं ये एशिया का हिस्सा रहेंगे। तो एशिया विश्व का क्या रहेगा? सबसे बड़ा महाद्वीप रहेगा। उसके बाद जो आता है एशिया के बाद वो अफ्रीका आता है, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, और उससे पहले क्या रहेगा? अंटार्कटिका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? यानी कौन सा विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है? तो पेरिस विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय या असम विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा। तक्षशिला जो विश्वविद्यालय रहेगा वो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो वर्ल्ड जीके से रिलेटेड, क्योंकि तक्षशिला विश्वविद्यालय जो हमारे इंडिया से ही रिलेटेड है। तो इसके बारे में भी अगर पूरी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्ल्ड जीके से रिलेटेड। क्वेश्चन आया हमारा, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? इटली, इराक, रूस, चाइना। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा सी, रूस। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का जो प्रथम देश रहेगा वो कौन सा रहेगा? रूस रहेगा। आप सभी को पता है कि जो रूस और को हम यूएसएसआर के नाम से जानते थे, और कृत्रिम उपग्रह यानी जो स्पेस में जिसने अपने जो
कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण किया है वो क्या रहेगा? रसिया सबसे बड़ा प्रथम देश रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा स्पेस से ही रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? मेजर यूरी गागरिन, वैलेंटीना तेरेस्कोवा, राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रांग। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा हमारा जो ए, मेजर यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का क्या रहेगा? प्रथम व्यक्ति रहेगा जो अंतरिक्ष में पहले पहुंचा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम पूछ लिया जाए कि इंडिया से कौन है या नील आर्मस्ट्रांग कौन है, तो कई बार क्वेश्चन इनसे जुड़े हुए भी आते हैं। तो इसलिए देखिए ये क्वेश्चन हमने नेक्स्ट डाल ही दिए हैं। तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला आपको याद रखना है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? यानी चंद्रमा पर जिसने सबसे पहले अपने मानव भेजा है वो देश कौन सा है? बांग्लादेश है, ब्राजील है, रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का क्या रहेगा? प्रथम देश रहेगा। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि यूएसए एक पावरफुल कंट्री है और चंद्रमा पर सबसे पहले जो मानव भेजने का कार्य किया है वो किसने किया है? यूएसए ने ही किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा जो स्पेस से रिलेटेड रहेगा। चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो देखिए मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि भी इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो जरूर पूछे जाते हैं। जैसे पहले अंतरिक्ष में आया था तो चंद्रमा पर आपने ऑप्शन देखे थे, तो राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रांग है, यूरी गागरिन है या बछेंद्री पाल है। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो बी रहेगा। जो नील आर्मस्ट्रांग जी हैं वो चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का क्या रहेगा? प्रथम व्यक्ति रहेगा। तो नील आर्मस्ट्रांग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा चंद्रमा से रिलेटेड, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार जो एग्जाम्स के अंदर क्या किया जाता है? रिपीट किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो आता है वो भी बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इस तरीके से वर्ल्ड जीके के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या आता हमारा क्वेश्चन। वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है? प्लेटो राइट बंधु, राकेश शर्मा, क्लीमेंट इटली। तो वायुयान से उड़ान भरने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति यानी दो भाई थे जिनको हम जानते हैं, तो उनका जो नाम था बी रहेगा, राइट बंधु, यानी राइट ब्रदर के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो वायुयान से उड़ान भरने वाला यानी जिन्होंने सबसे पहले हवाई जहाज के माध्यम से कहो तो उन्होंने क्या भरी थी? उड़ान अपनी भरी थी वायुयान के माध्यम से, तो वो विश्व के प्रथम व्यक्ति जो राइट्स ब्रदर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो एग्जाम से रिलेटेड रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? जापान है, चीन है, रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो ये भी आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिला होगा। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा? बी रहेगा। जो चाइना रहेगा वो विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला क्या रहेगा? देश रहेगा। कई बार हम जो आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर लगा देते हैं, अगर इंडिया आ जाता तो इंडिया के ऊपर लगा देते हैं, लेकिन जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारा बी। चाइना क्या रहेगा? विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला क्या रहेगा? देश रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बिल्कुल अपना भारतीय से संबंधित रहेगा। विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है, यानी विश्व का ऐसा कौन सा प्राचीन जो सबसे पुराना धर्म है जो आज भी क्या है? अस्तित्व के अंदर है। तो बौद्ध धर्म है, यहूदी धर्म है, सनातन धर्म है या पारसी धर्म है? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा सी, सनातन धर्म, यानी विश्व का जो सबसे पुराना धर्म है और जो आज तक जिसको लोग मानते हुए आ रहे हैं। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? वो सी रहेगा। सनातन धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ व प्राचीनतम धर्म माना गया है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं। वैसे आप सभी को पता है पारसी धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म सभी आप अपने यानी 8 धर्म है हमारे। 8 धर्मों में की सबकी आप अपनी महत्वता है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है प्राचीनतम धर्म का जो सबसे पहला धर्म है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया, यानी विश्व का ऐसा प्रथम नगर बताना जहाँ पर क्या गिराया गया है, परमाणु बम गिराया गया है। तो लाओस रहेगा, दिल्ली रहेगा, हिरोशिमा रहेगा या अन्य रहेगा। तो आप सभी को पता है राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो रहेगा सी, हिरोशिमा। विश्व का प्रथम नगर है जिस पर क्या गिराया गया है, बम गिराया गया है। और जो बम है वो किसने गिराया है, ये जापान के ऊपर गिराया हुआ बम है अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा, विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश। देखिए पहले आया था कागजी मुद्रा वाला देश कि जो कागज का निर्माण जो सबसे पहले किसने किया था, वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट किया गया है। विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश यानी जिसने कागज के माध्यम से क्या बनाई है, अपनी पुस्तक बनाई है। तो भूटान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है और चीन है। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा, चाइना। विश्व की प्रथम मुद्रित करने वाला देश है क्या रहेगा, चाइना। आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो ये बताइए विश्व के यानी चाइना के द्वारा सबसे पहली जो बुक लिखी गई है और वो एक धार्मिक पुस्तक है, ये हिंट मैं आपको दे देती हूँ। तो उस पुस्तक का नाम आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वर्ल्ड जीके से रिलेटेड है। विश्व के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? एस भंडार नायके है, इंदिरा गांधी है, बेनजीर भुट्टो है या गोल्ड मीरा है। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा ए, एस भंडार नायके, जो श्रीलंका से क्या रहेंगी, रिलेटेड रहेंगी। वो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रहेंगी। और बाकी जो दी गई हैं, जैसे इंदिरा गांधी भी भारत की पहली प्रधानमंत्री रही हैं महिला, बेनजीर भुट्टो भी पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं और गोल्डा मीरा भी इजराइल की पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया, अंडमान, स्कॉटलैंड या अन्य। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा ए, इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है वो क्या रहेगा, इंडोनेशिया रहेगा। और इंडोनेशिया आप सभी को पता होगा ये हमारा जो प्राचीनतम भारत था उसका एक हिस्सा रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं हम, ये हमारा द्वीप समूह से रिलेटेड था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आया हमारा, वर्ल्ड जीके से रिलेटेड। विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, यानी सबसे अधिक आबादी है ऐसा शहर का नाम आपको बताना है। तो सियोल है, टोक्यो है, संघाई है या अन्य है। तो राइट आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा, टोक्यो। और टोक्यो किसकी कैपिटल है आप सभी को पता होगा, तो जापान की कैपिटल क्या रहेगी, टोक्यो। और विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा रहेगा, टोक्यो होगा। आपको एक क्वेश्चन और दिया जाता है, आप उसको अगर कमेंट करके बता सकते हैं कि भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। ओनली भारत से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि अब हम वर्ल्ड जीके पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड जीके के साथ साथ ये थोड़ा आपको अपने देश के बारे में भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसको हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्ल्ड जीके का हम। विश्व का सबसे अधिक छोटी महाद्वीप है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ये आपको बताना है। जैसे पहले क्वेश्चन आया था विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा रहा था हमारा, एशिया। अब बात आई है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो रहेगा सी, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ल्ड जीके से रिलेटेड, क्योंकि आज के दिन जो ऑस्ट्रेलिया है बहुत आगे बढ़ चुका है। और ऑस्ट्रेलिया विश्व का छोटा जो महाद्वीप बेशक हो, लेकिन
अगर प्रोसेस देखते हैं, उसकी जो प्रोग्रेस देखते हैं, तो वो बहुत सारी कंट्रीज़ को पीछे छोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या आता है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। अब बात आई है विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। ये हमारा क्या था, महाद्वीप था। अब वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा देश है उसके बारे में बताना, जर्मनी है, रूस है, इंडोनेशिया है या संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, बी, रशिया या रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। ये जो पूछागा आपका सबसे बड़ा देश है, ये अकॉर्डिंग टू एरिया या जिसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, बी रहेगा, रूस। रशिया जो रहेगा वो सबसे बड़ा देश है। किसके अकॉर्डिंग, ये तो आपको क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं हम, जो किससे रिलेटेड रहेगा हमारा, वर्ल्ड जीके से रिलेटेड रहेगा। तो ये विश्व का सबसे बड़ा देश पूछा, तो अब देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा आपसे क्या पूछा जाता है। तो ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो ए सुंदरबन डेल्टा है, या बी नील नदी का डेल्टा, या सी गंगा नदी का डेल्टा, या डी अन्य। तो राइट आंसर जो है हमारा वो क्या है, ए सुंदरबन डेल्टा जो रहेगा वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा रहेगा। और आप सभी को पता है जो सुंदरबन डेल्टा है वो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है और विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा है। और दो जो कहाँ पर बनता है, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों के मिलने से बनता है, और जो हमारा बे ऑफ बंगाल में जो हमारी दोनों नदियां गिरती हैं उनसे पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, विश्व का सबसे बड़ा बांध बताना आपको। अब तक हमने किसके बारे में पढ़ा था, डेल्टा के बारे में, कि सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, और सबसे बड़ी बात कि वो हमारे भारत के अंदर है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा बांध क्या है। बांध के बारे में बोल्डर बांध है, भाखड़ा बांध है, या भव्य बांध है, या अन्य। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, सी भव्य बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध रहेगा। ये क्वेश्चन भी हमारे लिए क्या है, कमेंट में आ सकता है कि आपको अगले क्वेश्चन है कि भाई भव्य बांध कहाँ पर है, ये आप जरूर बताएं कमेंट करके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा विश्व से रिलेटेड, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है। यानी सबसे ज़्यादा जहाँ पर मतदाता कौन होते हैं, जो वोट डालने वाले लोग सबसे ज़्यादा कौन से देश के अंदर हैं, तो वो बात आपको बतानी। तो ऑप्शन में क्या क्या आया है, भूटान है, भारत है, बांग्लादेश है, या रूस है। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा, भारत। विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा रहेगा, भारत रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन दिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, रघुवंशम है, कुरुक्षेत्र है, महाभारत है, रामायण है। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा सी महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा जो महाकाव्य रहेगा वो महाभारत रहेगा, जिसके अंदर किसकी, कौरवों और पांडवों के जो युद्ध क्षेत्र के बारे में बताया कि किस तरीके से आपस में जो भाई थे कैसे लड़े थे, और उनके ऊपर ही पूरा महाकाव्य लिखा गया, और 1,00,000 श्लोक के अंदर इसका वर्णन किया गया। तो इसलिए विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और ये किसके द्वारा लिखा गया, तो आप बता सकते हैं इसको कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, यानी सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का वो कौन सा है। तो ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, जम्बू द्वीप है, या अन्य। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा ए, जो ग्रीनलैंड है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप रहेगा, यानी एक आइलैंड कंट्री है ग्रीनलैंड। और आप सभी को पता है ग्रीनलैंड के अंदर से ही ग्रीनविच नामक जो, यानी ग्रीनविच मेडिटेरियन जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे किसको बांटती है, ईस्ट और वेस्ट को बांटती है। तो वो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा। अब तक आपसे पूछा गया था कि विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा, लेकिन यहाँ पर बात आई है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है। तो आप ऑप्शन देखिए, गैलापागोस, भूमध्य सागर, तिथिस सागर या अन्य। तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारा बी, भूमध्य सागर। क्या रहेगा हमारा, जो इक्वेटोरियन जो सी रहे हैं वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समुद्र रहेगा। तो भूमध्य सागर को आपको याद रखना है। और जहाँ से क्या भूमध्य नामक जो रेखा है, इमेजिन रेखा है, वो खींची गई है, जिससे हमारे भारत को, जिसने नॉर्थ और साउथ को बांटा है, यानी ईस्ट और वेस्ट को ग्रीनविच जो मेडिटेरियन उसने बांटा है, और जो इक्वेटर है उसने किसको बांटा है, नॉर्थ टू साउथ को बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप सभी को पता भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी है, माउंट एवरेस्ट है, हिमालय है या पार्श्वनाथ है या बेलुखा है। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा ए, माउंट एवरेस्ट जो रहेगी वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी रहेगी। और माउंट एवरेस्ट जो है आप सभी को पता है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, और जो हमारे किसके अंदर है, नेपाल के अंदर है। लेकिन आप सभी को पता है कि इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यानी उसका नाम क्या है। तो आपको पता हो तो कंचनजंगा या केटू के नाम से जिसको हम जानते हैं। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है या दक्षिणी ध्रुव महासागर है। देखिए आपको क्या बताया गया था कि सबसे पहले क्वेश्चन आया था विश्व में कितने महासागर हैं, कुल कितने महासागर है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या था, 5 महासागर हैं। तो इन महासागरों को जो हमारे रहे हैं उनके कुछ नाम दिए गए हैं, 4 महासागरों के नाम आपको दिखाए गए हैं। तो आप कमेंट करके ये बताइए कि कौन सा नाम नहीं है। तो यहाँ पर विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर रहेगा वो भी रहेगा राइट ऑप्शन में बी, प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या आता है, विश्व में सबसे अधिक वितरण होने वाला जो अंग्रेजी अखबार है वो कौन सा है। तो द न्यूयॉर्क टाइम्स है, द गार्डियंस है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है या इंडिया एक्सप्रेस है। तो राइट ऑप्शन जो होगा हमारा वो क्या रहेगा कि विश्व में पूछा, देखिए अंग्रेजी अखबार का नाम है, तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, सी रहेगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये विश्व में वितरण होने वाला यानी सबसे ज़्यादा बांटे जाने वाला क्या रहेगा, अखबार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम जो वर्ल्ड जीके से रिलेटेड लेकर आए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और जो बार बार पूछा जाता। देखिए विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, यानी विश्व में लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म के बारे में पूछा गया, उस प्लेटफॉर्म का नाम आपको बताना। खड़गपुर में है, सोलापुर में है, गोरखपुर में है या जोधपुर में है। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा सी, गोरखपुर के अंदर विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म रहेगा। और गोरखपुर जो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कहाँ पर गोरखपुर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, ये भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए स्क्रीन के ऊपर है। विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, रूस है, चीन है, भारत है या संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो रहेगा राइट ऑप्शन में बी, चीन विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश रहेगा। वैसे आप ये कह सकते हैं, अब माना नहीं गया, लेकिन जो भारत की जो जनसंख्या है वे विश्व के पहले दर्जे पर आने वाली जनसंख्या हो गई है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि बुक्स में जो अभी तक लिखा गया है वो क्या रहेगा आपका बी राइट ऑप्शन में रहेगा कि विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है,
चाइना है और दूसरे नंबर पर आने वाला देश कौन सा है? भारत है और तीसरे नंबर पर आने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो रहता है, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी जो लंबी नदी है उस नदी का नाम आपसे पूछा गया है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, उस नदी का नाम आप बताइए। तो नील नदी है, नर्मदा नदी है, गंगा नदी है या ब्रह्मपुत्र नदी है। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो रहेगा ए, नील नदी जो रहेगी विश्व की सबसे लंबी नदी रहेगी। अगर भारत की नदी आपसे पूछी जाए तो भारत की सबसे लंबी नदी जो रहेगी वो रहेगी गंगा। तो विश्व के से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो राइट ऑप्शन में ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा वर्ल्ड जीके से रिलेटेड है। विश्व का सबसे लंबी जो सुरंग है उसके बारे में आपको बताना है कि विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो सीकन सुरंग है, माउंट सेनी सुरंग है, नॉर्वे सुरंग है या अन्य। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो रहेगा सी, नॉर्वे सुरंग जो रहेगी वो विश्व की सबसे लंबी सुरंग रहेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नॉर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन आपका बनता है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन डाले गए हैं क्योंकि विश्व की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी दीवार। वेरी इजी क्वेश्चन है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए थोड़ा चैलेंज बन सकता है। तो देखिए, बर्लिन की दीवार है, चीन की महान दीवार है, चौखंडी स्तूप की दीवार है या अन्य। तो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा बी, चीन की महान दीवार। यानी जो चीन की जो सबसे बड़ी दीवार है उसे विश्व की सबसे बड़ी दीवार के नाम से जानी जाती है, क्योंकि चाइना के चारों तरफ क्या खींची, एक महान दीवार खींची है। तो चीन की सबसे बड़ी दीवार जो रहेगी वो विश्व की सबसे बड़ी दीवार रहेगी। ये क्वेश्चन जो है चाइना की महान दीवार से रिलेटेड भी है, और जो ये चीन की दीवार है ये जो वर्ल्ड के 7 अजूबे हैं उनके अंदर आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या आया है वर्ल्ड से रिलेटेड। देखिए, विश्व का उच्चतम झरना कौन सा है? झरने के बारे में आपसे पूछा गया है। तो वेनेजुएला है, टुगेला फॉल्स है, युम्बिला फॉल्स है, थ्री सिस्टर्स फॉल्स है। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा ए, वेनेजुएला विश्व का क्या रहेगा, उच्चतम झरना रहेगा। उच्चतम का मतलब जो सबसे ऊंचे से गिरता है, जो सबसे ऊंचा है, उस झरने का नाम आपसे पूछा गया। तो राइट ऑप्शन आप सभी को पता चल गया क्या रहेगा, ए, वेनेजुएला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ल्ड जीके से रिलेटेड, क्योंकि इस तरीके के जो क्वेश्चन है वर्ल्ड जीके से रिलेटेड जरूर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में 3 से 4 जो क्वेश्चन होते हैं हमारे वो वर्ल्ड जीके से पूछे जाते हैं। क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम तैयारी करते हैं तो जीके इतना बड़ा भंडार है, उसमें कहीं से भी उठाकर आपसे क्या पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा देखते हैं वर्ल्ड जीके से रिलेटेड क्या रहेगा, क्योंकि आज जो हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड की सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे लंबी, सबसे पहला, सबसे उच्चतम, सबसे नीचतम, ये सारी चीज़ों के बारे में हम क्या जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो विश्व का देखें, अब उच्चतम पूछा गया तो अब देखते हैं विश्व का क्या आपसे पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन आपसे पूछा गया कि विश्व में सबसे बड़ा जो रेडियो दूरबीन है उसकी जो स्टार्टिंग है वो किसने की है। तो न्यू मैक्सिको सिटी ने की है, वृद्ध मीटर वेव ने की है, रेडियो दूरबीन ने की है, तो या अन्य ने की है। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो क्या होगा, ए, न्यू मैक्सिको। यानी जो मैक्सिको सिटी के नाम से हम जानते हैं, तो सबसे बड़ा क्या माना गया है, रेडियो दूरबीन की शुरुआत उन्होंने की है। तो रेडियो दूरबीन चीज़ क्या होती है, तो इसको कमेंट करके आप बताइए, ये आप
कमेंट में क्वेश्चन के यानी डाउट के रूप में भी आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन आपके लिए आया है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पक्षी के बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन आपको क्या क्या दिए गए हैं? सारस है, शुतुरमुर्ग है, मोर है, हरियाल है। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा? बी, शुतुरमुर्ग जो रहेगा विश्व का सबसे बड़ा पक्षी रहेगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि अगर ये उल्टा भी आ सकता है इसका कि जो पक्षियों में सबसे बड़ा जो अंडा होता है वो कौन से पक्षी का होता है? तो राइट ऑप्शन में इसमें भी आपका क्या रहेगा? बी रहेगा, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो क्या रहेगा? सबसे बड़ा अंडा रहता है। तो ये आपको पक्षी के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या आया हमारा। विश्व का सबसे छोटा पक्षी बताना है आपको, जिसको विश्व का क्या रहेगा सबसे छोटा पक्षी, जिसको हमिंग बर्ड के नाम से हम जानते हैं इंग्लिश में। तो ये हिंदी में हम उसको क्या बोलते हैं? तोता है, कबूतर है, गुनगुना पक्षी है या नीलकंठ है? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? सी रहेगा, गुनगुना पक्षी जो रहेगा विश्व का सबसे छोटा पक्षी रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो वर्ल्ड जीके से रिलेटेड है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, राइट डाउन कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं वंगारी मथाई हैं, मार्गरेट चान हैं, किरण बेदी हैं, अरुण जेटली जी हैं। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो रहेगा बी, मार्गरेट चान विश्व स्वास्थ्य संगठन के पहले महानिदेशक रहेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या होता है आप सभी को पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं? WHO बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा वर्ल्ड से रिलेटेड है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? रेड क्रॉस डे के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 16 मई को, 11 मई को, 8 मई को या 5 मई को? तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? वो रहेगा सी, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष इस दिन मनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन हम आप सभी को पता चला है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे से। तो चलिए देखते हैं रेड क्रॉस डे तो हमने प्रतिवर्ष आपको पता चला कि 8 मई को मनाया जाता है। तो और कौन से डेज ऐसे रहेंगे जो वर्ल्ड से रिलेटेड डेज रहेंगे और वर्ल्ड में सेलिब्रेट के रूप में किए जाते हैं यानी मनाए जाते हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आता है ऐसा जो वर्ल्ड से रिलेटेड रहेगा। उस विश्व संस्था का नाम बताए जो 1920 में स्थापित की गई और 1946 में भंग कर दी गई। तो भंग की जगह पर यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, भंग आएगा राइट ऑप्शन में, जो क्या कर दी गई है? भंग कर दी गई। तो एक विश्व संस्था का नाम आपको बताना। ऑप्शन ए दिया है क्रीमिया की संधि, 2 दिया है लीग ऑफ नेशंस, सी ऑप्शन क्या है वार्सा पैक्ट है, डी ऑप्शन क्या रहेगा आपका यूरेशियन पैक्ट। तो राइट ऑप्शन में रहेगा हमारा बी, लीग ऑफ नेशंस, जो विश्व संस्था का है जो क्या कर दी गई है, जिसको 1920 में तो उसकी स्टार्टिंग की गई यानी उसको स्थापना की गई है और 1946 में उसको भंग कर दिया गया है। तो विश्व की एक ऐसी संस्था है, तो आपको याद रखना लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो वर्ल्ड से रिलेटेड रहेगा। प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है? यानी जो प्रजातीय पक्षपात का निराकरण यानी उसको निराकार कर दिया गया है, तो उस अंतर्राष्ट्रीय दिन को कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, 21 अप्रैल को, 21 जून को या 21 मई को? तो राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा
21 मार्च को प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आता है। विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 23 अक्टूबर या 16 अक्टूबर? तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो रहेगा डी, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के जो दिन होता है वो मनाया जाता है, यानी 15 अक्टूबर इसका राइट ऑप्शन नहीं। राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? डी, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारे विश्व से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए डाले गए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ जाए तो वो उसका आंसर आपके लिए गलत ना हो, क्योंकि डेट्स बहुत बार एक या दो बार जो डेट वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या आया है। यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है? तो पहले आपको कमेंट में यूनेस्को की फुल फॉर्म बतानी है कि यूनेस्को किस तरीके का जो हेरिटेज या जो विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है? वृद्धराज को, महाबोधि को, कालीघाट को या चामुंडेश्वरी को? तो राइट ऑप्शन हमारा बी रहेगा, महाबोधि को। यानी यूनेस्को ने जो महाबोधि जो मंदिर है उसको विश्व विरासत स्थल के रूप में क्या किया है? घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, देखिए ये भी एक डे से रिलेटेड है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च को, 17 मार्च को, 20 मार्च को, 22 मार्च को? तो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा डी, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर ये तो हमारा क्या है, 22 मार्च जो विश्व जल दिवस के रूप में है, यानी हम इसको वाटर डे के नाम से जानते हैं। अगर आपको अर्थ डे आ जाए तो वो जो क्वेश्चन आता है तो वो होता है हमारा 22 अप्रैल। ये विश्व जल दिवस है 22 मार्च, जल और पृथ्वी 22 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा वुमेन डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 अप्रैल, 8 मई, 8 मार्च या 8 जून? तो राइट ऑप्शन रहेगा हमारा सी, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यानी वुमेन डे को 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि इस दिन जो यानी महिला दिवस है तो महिला दिवस के ऊपर ही सेलिब्रेट करेंगे। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये 8 मार्च के दिन ही महिला दिवस क्यों मनाया जाता है। कमेंट में इसका आंसर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। अगर डाउट है तो आप डाउट भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या आया है, विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है? यानी विश्व का एक महाद्वीप बताना है जिसमें जल विद्युत जो शक्ति की संभाव्यता सबसे अधिक है, यानी सर्वाधिक है। तो अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है, दक्षिण अमेरिका है। ये सारे के सारे हमारे क्या रहेंगे, महाद्वीपों के नाम रहेंगे। जैसे इसमें आया है एशिया, यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, तो ये क्या रह गया हमारा, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये क्या रहेंगे हमारे 7 महाद्वीप हैं। इन 7 महाद्वीपों में उस महाद्वीप का नाम बताना है जहाँ पर जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो रहेगा ए अफ्रीका। ये ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है। थैंक यू व्यूअर्स, ये आज के हमारे वर्ल्ड जीके से रिलेटेड क्वेश्चन थे। आई होप आपको क्वेश्चन ज़रूर अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो जाते जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके और उनके भी जो एग्ज़ाम्स हैं वो क्रैक हो सकें।
और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगती है तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी आपको पूरी जानकारी मिले। और आपका कोई क्वेश्चन, चाहे वो इंडिया जीके से रिलेटेड हो चाहे वर्ल्ड जीके से रिलेटेड, आपका गलत न हो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के